अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दिन की मेरी ये दूसरी वीडियो है। सुबह मैंने आपको मैंने अपडेट किया कि अब मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में मैं आपको दो वीडियोस यानी एक तो सुबह और एक मैं रात को जो क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनके साथ मैं आपको न्यूज़ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करूं ताकि जब आप सुबह को आगाज़ करें तो भी आपको सारी अपडेट्स मिले और जब आप रात को ट्रेडिंग के लिए या अपनी जॉब वगैरह से फ्री होके अपने काम काज से फ्री होके मार्केट को दोबारा वॉच करें तो उस वक्त भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अभी आप क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस को देख रहे थे कि एकदम पंप हुई है। वजह क्या है वो वजह आपको बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में फोकस मैंने करना है इथीरियम पे। इथीरियम की एक बिग बिग डेवलपमेंट हुई है, अच्छी खासी उसके हवाले से मार्केट में हाइप है, वो मैंने आपके साथ सारी शेयर करनी है। शिबा की मैं प्राइस देख रहा था 25% उसकी प्राइस पंप हुई है, बाकी जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं कोई 5% कोई 10%, इस तरह सारी पंप हुई। वजह क्या है? अमेरिका के अभी जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है अमेरिका का, उनकी अभी सीपीआई रिपोर्ट आई है। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हर हुकूमत जो है अपनी महंगाई की एक स्टेटमेंट देती है कि हमारे मुल्क में इतनी महंगाई की ये शरह है। वहां पे सरकारी तौर पे ये माना गया है कि 1981 से लेके आज तक इतनी अमेरिका में महंगाई नहीं हुई जितनी वहां पे अब हुई है। और ये आपको जो 8.5% अमेरिका का डाटा नजर आ रहा है, ये सिर्फ आपको फूड और दीगर आइटम्स में है। अगर एनर्जी की बात करें तो वो तकरीबन मोर देन 30% एनर्जी वहां महंगी हुई है। और उसकी वजह भी है क्योंकि आपको पता है रशिया और यूक्रेन में क्राइसिस की वजह से जो सप्लाई शॉर्टेज है पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस है उस वजह से एनर्जी की प्राइसिस। ये तो है सरकारी एदादोशुमार। वहां के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि रियल जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की शरह है, वो मोर देन 15% है। और ये जो 8.5% अमेरिका खुद क्लेम कर रहा है, इस क्लेम को भी देखा जाए तो 1981 से लेके आज तक इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई है अमेरिका में। और यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेज जो है वो पंप की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अब सेंटिमेंट्स हैं, अब इन्वेस्टर जो है, जाहिर बात है चीजें महंगी होती हैं तो इन्वेस्टर अपने वेल्थ को बचाने के लिए, जिसके पास पैसा है उसकी कदर को बचाने के लिए वो क्रिप्टो मार्केट में, वो दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट में पैसा फेंकता है, वो रियल एस्टेट में फेंकता है, वो स्टॉक में फेंकता है, वो बॉन्ड्स में फेंकता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कहा यह जा रहा था कि अमेरिका जितना बॉन्ड बॉन्ड पे इंसेंटिव दे रहा है इन्वेस्टर्स को, अगर करंट इन्फ्लेशन को देखा जाए तो वो -8% उनको इनको रिवॉर्ड मिला है। यानी बजाय इसके कि उनको उससे फायदा होता बॉन्ड से, उनको नुकसान हो रहा है। तो इन्वेस्टर जो है उसका मैक्रो जो इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री की, खसूसन ये जो बड़ी इकोनॉमी होती है ग्लोबल इकोनॉमी, उसके ऊपर बड़ी नजर होती है। और इस डाटे की वजह से आपको प्राइस में थोड़ा सा पंप नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ मजीद आगे पंप करेगी। आगे आते हैं जी इथीरियम की तरफ, जो मैं आपको कह रहा था कि मेरी नजर में बिग बिग डेवलपमेंट है। और मेरे दोस्तों भाइयों, बड़ी शॉर्ट शॉर्ट मुख्तसर सी वीडियो में कोशिश करूंगा 10-12 मिनट तक मैं आपको सिर्फ अपडेट दूं। ये आप देखें, फर्स्ट एवर मेन नेट शैडो फोर्क प्लेज आउट ऑन इथीरियम। इथीरियम की जो इथीरियम प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ इसने जाना था, उसका पहला टेस्ट जो है वो पास हो गया। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, कहाँ गुम हो गया वो वो प्रूफ ऑफ। हाँ, ये देखें, ये वो सारे टेस्ट है। ये देखें, सारे उन्होंने टेस्टिंग की है, ब्लॉक्स वगैरह ऐड किए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब ये टेस्टिंग वगैरह ऑलमोस्ट सारी हो रही है। तो मार्केट में जो सारे एनालिस्ट हैं, जो सारी जो एक्साइटमेंट है वो ये है कि होपफुली जून जुलाई में इथीरियम का मर्ज हो जाएगा, वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो इथीरियम की प्राइस, मैं आपको तो नहीं मैं मशवरा देता, लेकिन मैं इतना होपफुल हूँ कि मैं इथीरियम, मेरे पास 10 इथीरियम मेरी सेविंग में पड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे 10 इथीरियम जो है इस साल के एंड तक $1 लाख तक होने चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये एक सर्वे है, ये कोइन शेयर ने सर्वे किया है। और जो इन्वेस्टर हैं, मोर देन 43% जो इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे मुख्तलिफ जो ब्लॉकचेन्स के ऊपर इन्वेस्टर्स की सर्वे किया है कोइन शेयर ने, जिसमें उन्होंने उनको इथीरियम, बिटकॉइन, मल्टी एसेट्स, कार्डानो और जो दीगर ब्लॉकचेन्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक सर्वे किया है। मोर देन 40% ने इथीरियम को फेवरेट करार दिया है। क्यों दिया है? यही मर्ज, यही वो इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर जो है वो एक्साइटेड है। अब
जब मैं ये आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ, प्राइस उसके बाद डंप हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं कि यार आपने तो न्यूज़ दी थी कि इसकी प्राइस अप जाएगी, जैसे ही हम बाय करते हैं। देखें, ये जो सारी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि इनके ऊपर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं इनकी प्राइस को रिफ्लेक्ट करती हैं। मार्केट की जो दीगर फंडामेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं उनका भी बराह रास्त, दूसरे लफ्जों में कहना आपको ये चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट जो सारी बैरिश हो, मार्केट में ऐसी बुरी न्यूज़ हो कि सारी क्रिप्टो करेंसीज डाउन हो रही हो और जो इथीरियम है इन्वेस्टर जो है उसके ऊपर पैसा फेंकता जाए। ऐसा नहीं होता। जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है मार्केट का वो लाजमी प्राइसेस पे फेंकता है। तो अगर प्राइसेस को आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत डंप होता देखते हैं तो परेशान ना हुआ करें। ये आपको उस वक्त परेशानी होगी अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेवरेज लेके ट्रेडिंग करेंगे, आप ना करें। मैं देख रहा था कि बावजूद इसके कि मार्केट ने थोड़ी बहुत करेक्शन की है, अभी भी इथीरियम ने अपनी ये जो 50 की मूविंग एवरेज है उसको एज अ सपोर्ट उसकी रिस्पेक्ट की है और यहाँ से प्राइस दोबारा पंप की है। और मेरा ख्याल है कि परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इथीरियम में बाइंग करनी है, परसों या तरसों की बात है, जो मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाना है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से इथेरियम की प्राइस पंप करेगी। और देखें, जहाँ जिसने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाया होगा, प्राइस दोबारा ऊपर तकरीबन $3100 पे गई है, तो उसने लाजमी यहाँ से प्राइस पंप पे बेनिफिट लिया होगा अगर उसने सेल आउट कर दिया तो। ठीक है, आगे एक चीज ये तो है सिर्फ इथेरियम के ऊपर इन्वेस्टमेंट। विटालिक बटरन जो इथेरियम का को फाउंडर है, उससे किसी ने पूछा कि आपकी इथेरियम के ऊपर लेयर 2 सोल्यूशंस बने हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ। इथेरियम की स्केलेबिलिटी के इश्यूज, उसकी स्पीड के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस पेश किए गए, जिसमें रोलअप्स हैं। रोलअप्स की भी आगे 3 किस्में हैं। जेड के रोलअप्स है, ऑप्टिमिज्म है, फिर जेड के सिंक है। इस तरह के 3 ये रोलअप की है। साइड चेन्स हैं, प्लाज्मा है, स्टेट चैनल्स हैं, वैलिडियम है, हाइब्रिड सोल्यूशन है। अब ये सारे वो सॉल्यूशंस हैं जो कि इथेरियम की जो स्केलेबिलिटी के इशू, उसको मैं ये आपको क्यों सारे ये चीज़ें बता रहा हूँ, इस वजह से कि अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इथेरियम पे करें। इनके जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, खसूसन जो रोलअप्स हैं, उनको आपने वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी है। क्योंकि विटालिक बटरन की मैं कहीं पे पढ़ रहा था एक स्टेटमेंट, उसने कहा कि उसकी नज़र में जो सबसे फेवरेट लेयर 2 सोल्यूशन है या इथेरियम 2.0 पे जब शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद अगर कोई लेयर 2 सोल्यूशन बाकी रहेगा तो वो रोल अप्स हैं। रोल अप होता क्या है, मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ फिर आगे जाता हूँ। रोल अप असल में ये होता है कि इथेरियम के ऊपर एक ऐसा ब्लॉकचेन डेवलप की जाएगी जो कि सिक्योरिटी तो इथेरियम की यूज करेगी, यानी ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी जो है वो इथेरियम की मेन ब्लॉकचेन ही करेगी। लेकिन उससे पहले पहले वो रोलअप्स क्या करेंगे, जो जैसे कि जेड की है, जैसे ऑप्टिमिज्म है, जिसको मैं थोड़ा सा आपको और मजीद आगे जाकर बताता हूँ। वो रोलअप क्या करते हैं कि वो सारी ट्रांजैक्शन को पकड़ते हैं, उसका कॉम्पैक्ट वर्जन एक एक ट्रांजैक्शन बना लेते, सारी ट्रांजैक्शन को पकड़ के कम्पैक्ट करके एक ट्रांजैक्शन बना लेते हैं और उस ट्रांजैक्शन को बाद वो वेरिफिकेशन के लिए नीचे इथेरियम में भेज देते हैं। तो बजाय इसके कि 100, 200, 500 ट्रांजैक्शन इथेरियम की ब्लॉकचेन में जाकर उसका उधर ट्रैफिक बढ़ाएं, लोड बढ़ाएं, जो ये जो रोलअप्स हैं इनके ऊपर कॉम्पैक्ट सिस्टम करके सारी वेरिफिकेशन करके नीचे भेज दिया जाता है, जहां पे फाइनल सेटलमेंट होनी होती है, उसकी सिक्योरिटी चेकअप होनी होती है। तो विटालिक बटरन की नज़र में भी रोलअप्स जो हैं वो आइंदा भी सस्टेन करेंगे। तो अब वो कौन कौन से रोलअप्स हैं? 2 किस्म के, एक जीरो नॉलेज रोलअप होता है, जीरो, और एक ऑप्टिमिज्म होता है। इसको मिसाल के तौर पे यूँ समझे कि फ़र्ज़ कर लें कोई बंदा मुझसे कहता है कि यार आपकी एज क्या है? मैं कहता हूँ कि मेरी एज है 40 साल। अब मैं आपको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर, मैं आपको ये कहूँगा, मैं आपको अपना शनाख्ती कार्ड तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको वैसे साबित कर सकता हूँ कि मेरी 40 साल उम्र है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं और दीगर अपने सारे स्टेटिस्टिक्स। ये जो चीज़ होती है ना, इसको इथेरियम की लैंग्वेज में ऑप्टिमिज्म रोलअप्स बोलते हैं। यानी ऐसे रोलअप्स जिसमें ट्रांजैक्शन जो है ये कंसीडर की जाती हैं कि भाई ये वैलिड ट्रांजैक्शन है, अनटिल अनलेस के उसके खिलाफ कोई फ्रॉड का कोई क्लेम नहीं होता, उस वक्त तक जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको वैलिड समझा जाता है। ये ऑप्टिमिज्म रोलअप की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी मैंने मिसाल भी आपको दी है। अच्छा, ये जो जीरो नॉलेज रोलअप्स है उसको उसी मिसाल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई मेरे से पूछता है कि भाई 40 साल मेरी एज है,
तो इस सूरत में जीरो नॉलेज रोल अप में क्या होगा, मैं आपको कहूंगा कि भाई अगर 7 दिनों के अंदर अंदर आपने ये साबित ना किया कि मेरी उम्र जो है वो 40 साल से कम है या 40 साल से ज्यादा है, यानी जो मेरा क्लेम है कि मेरी एज 40 साल है, अगर मेरे क्लेम को आपने काउंटर ना किया तो मैं कंसीडर करूंगा, ये तय 7 दिन के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि मेरी उम्र 40 साल है। तो ये जीरो नॉलेज रोल अप होता है, जिसमें आपने एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिटी शो भी नहीं करवानी होती और आप जो है वो वैलिडिटी भी प्रूव कर देते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। तो अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जो विटालिक बटरन की नज़र में ये मजीद आगे कंटिन्यू करेगा। अब कौन कौन से रोल अप्स हैं मार्केट में, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट डिवाइड करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जेड के सिंक्स के जो रोल अप हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मार्केट में, जहां आप इन्वेस्टमेंट अपनी डिवाइड कर सकते हैं, आवे है ये बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म, कर्व फाइनेंस है ये भी स्टेबल कोइन का की स्वैपिंग का एक मेन प्लेटफॉर्म है इथेरियम के ऊपर, लूपरिंग एक डेक्स है, इसके अलावा बैलेंसर, इसके अलावा ह्यूबी, इसके अलावा बाइनांस, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जीरो नॉलेज सिंक जो रोल अप्स हैं उसके ऊपर है। इसी तरह अगर हम ऑप्टिमिज्म रोल अप्स में आते हैं तो उसमें यूनिस्वैप है, उसमें ये सारे आपको मेटामास्क, कॉइनबेस, अल्केमी, ये सारे आपको बड़े बड़े ट्रस्ट वॉलेट, वन इंच, चेन लिंक, ये सारे आपको जो नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे ऑप्टिमिस्ट रोल अप्स हैं। अच्छा, उसके अलावा ऑप्टिमिस्ट के अलावा जो जीरो नॉलेज है और भी आप खुद गूगल कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैं आपको सारी डिटेल आपका वक्त जाया करो, आप खुद करें। ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये मुख्तलिफ किस्म के लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, रोल अप्स हैं, साइड चेन्स हैं, प्लाज्मा है, आप खुद लिखें टॉप प्लाज्मा प्रोजेक्ट्स ऑन इथेरियम, आपको ब्लॉकचेन्स ये जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी ये प्ले टू अर्न से मुतल्लक, तो वो मैं कल के बुलेटिन में सुबह आपके साथ डिस्कस करूंगा कि प्ले टू अर्न में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, अगर करनी चाहिए तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर होना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन कल सुबह की वीडियो में। ठीक है, सुबह तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।